क्लास 7th साइंस हिंदी मीडियम का नोट्स हम लोग अच्छे तरीके से चैप्टर फर्स्ट को अंडरस्टैंडिंग करते हैं, ठीक है, हिंदी मीडियम से, और साथ ही साथ इंग्लिश में भी हम आपको बताया करेंगे, ठीक है। तो आपके चैप्टर का नाम क्या है डियर? पादपों में पोषण। ये अध्याय फर्स्ट है, यानी कि चैप्टर फर्स्ट है। इसके बारे में अच्छे से हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका पोषक, यानी कि न्यूट्रिएंट्स। कोई भी चीज़ें अगर हम खा रहे हैं तो वह न्यूट्रिएंट्स कहलाएगा, यानी कि भोजन। तो भोजन का प्रमुख कार्य स्वस्थ शरीर के विकास हेतु आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करना है, जो शरीर के विकास एवं विभिन्न क्रियाओं के संचालन हेतु अति आवश्यक है। देखिए, ये आपको टॉपिक समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अब इसको मेरे तरीके से समझिए। देखिए, न्यूट्रिशन का जो न्यूट्रिएंट्स का जो काम होता है, जो हम लोग खाते हैं, उसका मोस्टली काम होता है क्या? एनर्जी प्रोवाइड करना, और साथ ही साथ बॉडी को हेल्थी रखना, यानी कि स्वस्थ रखना, ठीक है, और साथ ही साथ बॉडी को डैमेज होने से बचाना। ये हमारा न्यूट्रिएंट्स का काम होता है, ठीक है डियर, समझ में आ गया। और साथ ही साथ बॉडी को विकास कराना, यानी कि ग्रोथ कराना, हाइट बढ़ाना, ये हमारा न्यूट्रिएंट्स का काम होता है, यानी कि भोजन का काम होता है, ठीक है डियर। अगर आप खाना यानी कि न्यूट्रिएंट्स नहीं लीजिएगा तो आपका बॉडी डैमेज हो जाएंगे, कोई भी बॉडी का पार्ट ख़राब हो जाएगा, ठीक है, आपके अंदर बीमारी पैदा हो जाएंगे और आप मर भी सकते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी है, यानी कि भोजन बहुत ज़रूरी है, ठीक है डियर। नेक्स्ट समझते हैं अब हम लोग टॉपिक। भोजन कई रासायनिक पादपों के सम्मिश्रण से बना होता है, ठीक है, यानी कि भोजन, यानी कि यूँ तो समझ लीजिए, भोजन का मतलब न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में अगर आपसे कोई पूछे कि क्या क्या होते हैं, तो देखिए डियर, न्यूट्रिशन में जो होते हैं ये वसा होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं और खनिज लवण होते हैं, यानी कि मिनरल्स होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें, जो भी हम लोग खाते हैं, इन्हीं में से हम लोग कुछ ना कुछ खाते हैं, ठीक है डियर, समझ में आ गया। अब थोड़ा सा और हम लोग जान लेते हैं, देखिए वसा के बारे में, यानी कि फैट्स। देखिए, वसा का मतलब आदमी के अंदर चर्बी हो जाना, वो फैट कहलाता है। ये चर्बी जो होता है वसा, ये हम लोगों को सुंदरता प्रोवाइड करता है, यानी कि आदमी को हैंडसम बनाता है, ब्यूटीफुल बनाता है, ठीक है। अगर आप में वसा यानी कि चर्बी, यानी कि ज़्यादा मोटे सांड की तरह, अगर आप गैंडे की तरह हो जाएंगे तो पता है आपको कम चोट लगेगा, आपको ठंड भी कम लगेगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा चर्बी किस चीज़ों में बनता है? तो आप तैलीय चीज़ खाइए, उसमें सबसे ज़्यादा आपको फैट बनने को मिलेगा, ठीक है। आप देखते हो जो आदमी बहुत ही दुबला पतला होता है, लोग क्या कहते हैं इसको? अरे भाई से अखरोट खिलाओ, काजू खिलाओ, पिस्ता खिलाओ, बादाम खिलाओ, ये खिलाओ, वो खिलाओ। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें फ़ैट हैं, ऑयली चीज़ें फ़ैट कहलाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो इतना सा इन्फॉर्मेशन अभी रखिए। नेक्स्ट समझते हैं अब हम लोग प्रोटीन के बारे में। देखिए, प्रोटीन का जो मेन काम होता है, ये क्या होते हैं? ये हमें ग्रोथ कराने में मदद करता है, ये बॉडी को ग्रोथ कराने में प्रोटीन मदद करता है। ये चीज़ें आप याद रखिएगा, क्लियर, समझ में आ गया। और साथ ही साथ हमें प्रोटीन एनर्जी भी देता है, जिसकी वजह से हम लोग ताकत आता है। देखते हो आप, प्रोटीन किस में पाए जाते हैं? जितने भी पल्सेस होते हैं, दालें होते हैं, सारे में प्रोटीन्स पाए जाते हैं, या तो वो मसूर का दाल हो या मूंग का दाल हो, ठीक है, या किसी भी चीज़ का दाल हो या अरहर का हो, ठीक है। तो इसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो प्रोटीन्स जो होता है हमें एनर्जी भी प्रोवाइड कराता है, और साथ ही साथ हमें ग्रोथ करने में भी मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट जानते हैं ये विटामिन्स। विटामिन सबको पता है, ये डायरेक्ट हमारा बॉडी क्या कर लेता है? ऑब्जर्व कर लेता है, खींच लेता है, सोख लेता है, ठीक है। अब जानते हैं फिर नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट। देखिए, कार्बोहाइड्रेट किसको कहते हैं? दुनिया का कोई भी चीज़ अगर आप खा रहे हैं और आपको मीठा लग रहा है तो वो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा आपको फल में देखने को मिलेंगे, क्योंकि फल बहुत ही ज़्यादा मीठे होते हैं। आप लोग चॉकलेट जो भी खाते हो ना, फिर मीठे मीठे चीज़ें, उसमें क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, ठीक है डियर। तो और चावल रोटी, ये भी तो मीठे मीठे लगते हैं, तो इसमें भी कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, याद रखिए चीज़ें। और खनिज लवण यानी कि मिनरल्स जो होते हैं, ये हम लोगों को प्लांट्स से ही मिल जाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट समझते हैं अब हम लोग पोषण, ठीक है, यानी कि न्यूट्रिशन। ये मैंने इसको पोषक यानी कि न्यूट्रिएंट्स, और ये पोषक यानी कि न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग अच्छे से जान लेते हैं, ठीक है डियर। चलिए जानते हैं हम लोग, देख लीजिए यहाँ पर आप पोषण के बारे में। सजीवों द्वारा भोजन करने एवं इनके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। सिंपल सा याद रखिएगा,
सजीव द्वारा भोजन ग्रहण करना, यानी कि सजीव का मतलब क्या हो गया, प्लांट्स और एनिमल्स। अगर ये भोजन कर रहे हैं तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे डियर, पोषण कहेंगे। और पोषण कौन करते हैं, प्लांट्स करते हैं और एनिमल्स करते हैं। सजीव का मतलब प्लांट्स और एनिमल्स, याद रखिएगा, प्लांट्स और साथ ही साथ ए का मतलब एनिमल्स। ओके, क्लियर, समझ में आ गया डियर। तो चलते हैं डियर, अब हम लोग स्वपोषी के बारे में जानते हैं, यानी कि ऑटोट्रॉफ्स के बारे में जानते हैं। देखिए इसमें, जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, यानी कि खुद ब खुद अपना भोजन बना लेते हैं, तो ऐसे पादपों यानी कि प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। समझ में आ गया, यानी कि ऑटोट्रॉफ्स कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वह प्रकाश संश्लेषण के प्रेजेंस में ही वह अपना फूड प्रिपरेशन कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया डियर। जैसे आपको पता होगा कि लीफ क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है हमारे एनवायरनमेंट से और ऑक्सीजन क्या करता है, रिलीज़ करता है। समझ में आ गया। और रूट से क्या करता है, वो वाटर और मिनरल्स ले लेता है। समझ में आ गया। और लाइट के प्रोसेस में वह अपना फूड खुद ब खुद बना लेता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं, यानी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग विषमपोषी, यानी कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसको कहते हैं, जानिए। विषमपोषी वह होता है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, यानी कि खुद से नहीं बनाते हैं, अर्थात दूसरों पर निर्भर रहता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, यानी कि विषम पोषी पोषण कहते हैं। समझ में आ गया डियर। एग्जाम्पल के लिए मानव क्या होते हैं, वह निर्भर रहते हैं प्लांट पर, एनिमल्स पर, और कोई भी जानवर जो होते हैं वो भी प्लांट पर ही डिपेंडेंट होते हैं और कुछ एनिमल्स पर डिपेंडेंट होते हैं। तो यानी कि दूसरे चीज़ों पर आश्रित होना, निर्भर होना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं डियर, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी कि विषमपोषी पोषण कहते हैं। समझ। अब हम लोग विषमपोषी पोषण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है मृत जीवी। जीव किसी मृत एवं विघटित पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृत जीवी पोषक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि मशरूम। ठीक है, ये जो होते हैं डेड प्लांट से ही अपना फूड प्रिपरेशन कर लेता है। मशरूम हो गया, ये कवक हो गए, फंजाई हो गए, तो ये सब जितने भी चीज़ें हैं या मृत जीवी से, यानी कि जो गाय मर गए, भैंस मर गए, ठीक है, प्लांट वगैरह कट के गिर गया, सड़ गया, पक गया, तो ये लोग इसी के प्रोसेस से अपना क्या करते हैं, ये मशरूम, ये जो होते हैं ना, ये जो मशरूम होता है, कवक होते हैं, फंजाई होते हैं, या इसी यानी कि डेड डीके प्लांट्स और एनिमल से अपना फूड प्रिपरेशन कर लेते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मृत जीवी कहते हैं। समझ में आ गया डियर आपको यहाँ तक। नेक्स्ट समझते हैं दूसरा क्या है, परजीवी, यानी कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ये किसको कहते हैं, जीव अपना भोजन अन्य जीवों के बनाए भोजन पर निर्भर रहते हैं, परजीवी पोषण कहलाते हैं। समझ में आ गया। एग्जाम्पल के लिए अमरबेल का पेड़, ये दूसरे के ऊपर होस्ट होकर और अपना फूड प्रिपरेशन कर लेता है। पीले पीले होते हैं अमरबेल का पेड़, तो ये क्या हो गया, परजीवी हो गया। यहाँ तक ही नहीं, परजीवी उसे कहते हैं, यानी कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन उसे कहते हैं जो किसी भी आदमी को बिना मारे वह अपना फूड प्रिपरेशन कर लेता है। उसी को हम लोग परजीवी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या हो गया, जैसे कि हम लोग के बाल में क्या होते हैं, जू होते हैं, तो जू हो गया। पेट वगैरह में कीड़े वगैरह होते हैं, तो ये कीड़े वगैरह हो गया। ठीक है, तो ये सब जो होते हैं बिना मारे हम लोगों के बॉडी में है, जू भी हम लोगों का बॉडी में है, और फिर कीड़े भी हमारे पेट के अंदर हैं, लेकिन बिना मारे वह अपना फूड प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, यानी कि परजीवी कहेंगे। समझ में आ गया डियर। नेक्स्ट समझते हैं यहाँ पर कीट भक्षी। कीट भक्षी देख लीजिए, ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं, ऐसे कीट भक्षी पादप कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या हो गया डियर, पिक्चर प्लांट। ठीक है, कीट भक्षी यानी कि पिक्चर प्लांट जो होते हैं, ठीक है, उनके लीफ में जो लीफ जो होते हैं एक जग की तरह बन जाता है, और उसी के अंदर अगर कोई भी कीट यानी कि इंसेक्ट उसके अंदर जाएगा
तो वो जो लीड होते हैं वो लीड खुद ब खुद बंद हो जाता है और उसको मार कर और उसको वो पचा जाता है, तो उसी को कीट भक्षी कहते हैं। और ये पिक्चर प्लांट इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, पिक्चर प्लांट से आपको पता चल गया होगा। ठीक है, कोई भी इंसेक्ट जाएगा उसके अंदर फंस जाता है और वह अपना फूड खुद ब खुद प्रिपरेशन कर लेते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कीट भक्षी यानी कि पिक्चर प्लांट कहते हैं। नेक्स्ट समझते हैं डियर, प्रकाश संश्लेषण किसको कहते हैं? तो हरे पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में संयन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को ही हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। समझ में आ गया डियर? जो होते हैं प्लांट, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? ये हमारे एनवायरनमेंट से प्लांट लेता है और ज़मीन के अंदर से क्या करता है? जल लेता है, ज़मीन के अंदर से जल लेता है। ठीक है, और साथ ही साथ सूरज के प्रकाश भी मिलते हैं। ठीक है, और क्लोरोफिल क्या करता है? सूरज का प्रकाश उसको लेता है। ठीक है, और वह क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट बनाता है। और साथ ही साथ क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाने के बाद प्लांट क्या करता है? ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है। ये तो आपको पता ही है। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12। ठीक है डियर, H12O6, ये याद रखिएगा चीज़ें। ठीक है, यही कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, या फिर इसी को आप ग्लूकोज का फॉर्मूला भी कह दीजिए। समझ में आ गया? ठीक है, तो कोई भी जो होते हैं ये चीज़ें आप याद रखिएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ ध्यान दीजिए आप, यहाँ ध्यान दीजिए आप। ये जो होते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वह एनवायरनमेंट से ले लेता है और जल ले लेता है ज़मीन के अंदर से, रूट की मदद से वो जल ले लेता है और सूरज के प्रकाश में सूरज का प्रकाश मिलता है। ठीक है, क्लोरोफिल क्या करता है? सूरज के प्रकाश को अपने तरफ खींचता है, वो लेता है और कार्बोहाइड्रेट बनाता है और फिर ऑक्सीजन बना देता है। ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज़ करता है ना प्लांट, आपको पता होगा। जिस तरीके से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, प्लांट ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है डियर, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट समझते हैं अब हम लोग, सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? वो सूरज होता है। ठीक है, सूरज ही होता है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये चीज़ें आप याद रखिएगा। ठीक है, अगर सूरज ना हो, ठीक है, यानी कि सूरज अगर नहीं हो डियर, तो समझिए कि हम लोग खुद मर जाएंगे। ज़रा सोचिए, प्लांट होगा नहीं तो हम लोग क्या खाएंगे? कुछ भी हम लोग तो प्लांट ही खाते हैं। कुछ भी आप ज़िंदगी में कुछ भी आप खा रहे हो वो प्लांट ही होता है। चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो चावल दाल आटा गेहूँ, कुछ भी चीज़ें हो वो प्लांट ही होता है। तो जब सन ही नहीं रहेगा तो फिर प्रकाश संश्लेषण प्लांट कैसे करेगा? और जब प्रकाश संश्लेषण ही नहीं करेगा तो हम लोग जिंदा कैसे रहेंगे? ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट समझते हैं डियर, हम लोग खाद्य फैक्ट्री किसको कहते हैं? देखिए, केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। उसी को हम लोग खाद्य फैक्ट्री कहते हैं। समझ में आ गया। समझते हैं, पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण उनकी पत्तियों में होता है। हाँ जी, पत्ती में क्या होते हैं? किसी भी पत्ती को अगर आप जूम करके देखिएगा तो इसको स्टोमाटा यानी कि रंध्र बोलते हैं। ठीक है, अब रंध्र के बारे में जानते हैं। देखिए, पत्तियों की स्तनों पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसमें गैसों का आदान प्रदान होता है। ऐसे छिद्रों को ही हम लोग रंध्र कहते हैं, यानी कि स्टोमाटा कहते हैं। किसी भी प्लांट के ऊपर, ठीक है, लीफ में क्या होते हैं? थोड़ा सा का जूम कीजिएगा और जूम करके देखिएगा तो वो स्टोमाटा कुछ बड़ा सा आपको देखने को मिलता है। कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। ये पूरा ढका रहता है ये वाला पार्ट। ठीक है, इसी से वो क्या करता है पता है आपको? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन क्या करता है? रिलीज़ करता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड वो लेता है। समझ में आ गया? रिलीज़ कब करेगा? जब इसमें वाटर फुल हो जाते हैं तो ये ऑक्सीजन क्या करता है? रिलीज़ करता है वेपर के फॉर्म में, और यही जाकर बादल बन के बारिश होना शुरू हो जाता है। ठीक है डियर, आपको समझ में आ गया आई होप ये सब चीज़ें। तो और भी मैं आपको रंध्र के बारे में यानी कि स्टोमाटा के बारे में आपको बता दूँ। तो स्टोमाटा कहाँ होते हैं? ये जो रंध्र होते हैं कहाँ होते हैं? पत्तियों में होते हैं। ये छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, और इसी से क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होते हैं। ऐसे छिद्रों को ही हम लोग रंध्र कहते हैं। ठीक है, रंध्र कहते हैं। समझ में आ गया डियर। नेक्स्ट समझते हैं क्लोरोफिल। यस, याद रखिएगा,
पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो क्लोरोफिल की वजह से ही प्लांट जो होते हैं हरे होते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट समझते हैं डियर, अब हम लोग खाद्य संश्लेषण। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य सवयन संश्लेषित करते हैं, उसी को हम लोग खाद्य संश्लेषण कहते हैं। ठीक है डियर, नेक्स्ट समझते हैं अगला वाला। हरे पादप, हरे जो प्लांट होते हैं, ग्रीन प्लांट, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट से लेते हैं, साथ ही साथ जल लेते हैं यानी कि वाटर लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं। ठीक है, सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग शैवाल, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, अलगी बोलते हैं। ठीक है, आपने गीली दीवारों पर, ठीक है, गीला जो दीवार हो, तालाब अथवा गहरे ठहरे हुए जलाशय हो, यानी कि पानी में हरे औपंखी यानी कि काई जैसे पादप, शैवाल का मतलब काई, ये याद रखिए, काई। ठीक है, जो तालाब वगैरह में काई जो बैठ जाते हैं ऊपर ऊपर, ठीक है, ऊपर ऊपर बैठ जाते हैं तो वो काई होता है, हरा हरा जो होता है। ठीक है, देखे होंगे ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं। कोई जीव है जिसके अंदर वो वृद्धि होने के कारण ही वो बढ़ता है, जिन्हें हम लोग शैवाल कहते हैं। समझ में आ गया। राइजोबियम, ठीक है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तन कर देता है, राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम समझ में आ गया डियर। ये राइजोबियम किस चीज़ों में पाया जाता है, देखा जाए तो ये चना में पाया जाता है, मटर में, मूंग में, सेम में, अन्य फलीदार जो पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। समझ में आ गया डियर। ओके, क्लास 7 साइंस का चैप्टर फर्स्ट मैं बहुत अच्छे तरीके से पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन कर दिया हूँ। ठीक है, अगर कहीं गलती हो गया है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। ओके डियर, जय हिंद, जय भारत।